हम सब ने पता है शिवरात्रि का जो त्यौहार है बहुत बड़ा है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे अनेक प्रकार के हम कहें कि भाई यो भगवान है, यो भगवान है, लेकिन शिव भगवान है उसकी बहुत सारी बात है। भगवान ना कहीं बताई, पहले इतना परिचय नहीं था। अगर दुनिया के हिसाब से देखा जा, शिव के बारे में एक अलग तरह का नशा हुआ है हर किसी के अंदर। तो आपने सुना कि भगवान कौन है, शिव है, तो उसके बारे में बहुत सारी सी बात है जो भक्ति में। भक्ति का मतलब आज से पहले आपने जो किसी से सुनकर है आप भगवान के रास्ते पर चले, वह भक्ति है। जब खुद परमात्मा धरती पर आकर बतावे, जब आप उस रास्ते पर चलो, उसने ज्ञान कम है। तो भक्ति में भगवान शिव के बारे में बहुत सारी सी बात बता दी कि भगवान ईसा है, भगवान ईसा है, यो भी भगवान है, यो भी भगवान है, बहुत सारे भगवान बता दिए। यो तो आपने पता लग गया भगवान शिव है। तो जो भगवान शिव है या जो दुनिया है, जब इसमें दुख बढ़े है उस टाइम पर हमारी इस दुनिया में आवा है। वो सिंपल सी बात है, जब हमारा बच्चा परेशान हो तो हम उसकी मदद कराएंगे। भगवान प्यार का सागर है, हम जब परेशान हुआ तो हमारी मदद खातर वो इस दुनिया में आवे है। सिंपल सा लॉजिक है परमात्मा ने जो बताया। और इसके बारे में एक भक्ति में देखो, परमात्मा ही जब धरती पर आया तो उसने बताया कि भगवान शिव के बारे में या और किसी भी भगवान के बारे में या कोई भी त्योहार है, हर एक की जो रस्म रिवाज है किस आधार पर चली। आज तक 5000 साल पहले परमात्मा जो शिव है, इसमें देखो जो दिखाया है, यो जिसकी हम भारत में शिवलिंग रूप में पूजा करा। ये जो भगवान शिव है हमारी इस दुनिया में आकर है जो करे है, जो कर ज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान के आधार पर हमने जो कर चलना हुआ है, उसकी यादगार भक्ति में अनेक त्योहार बन के माता जी। आवाज ठीक है आप दोरे? तो उसकी यादगार के रूप में बहुत सारे त्योहार बन गए। तो परमात्मा ने बताया कोई भी यादगार है वह शिव की यादगार है। कोई कथा कहानी शिव के बिना वह पूरी नहीं होती। इसकी यादगार शिव पुराण में दिखाई। अगर एक छोटा सा हम प्रसंग लेवा तो जब चारों तरफ ये जो पतझड़ का मौसम है ना माता जी, उसके बाद वसंत ऋतु। पतझड़ का मतलब है जब बहुत सारी गर्मी चारों तरफ हो, सब कुछ सूख जावे। तो उस टाइम पर क्या था, जो शिव है वो शमशान में जाकर बैठ जाया करता। और ईसा करते करते शिव ने बहुत सारे युग हो गए थे, नरे युग बीत गए थे। जब भी पतझड़ का मौसम आवे वो शमशान में जाकर बैठ जावे। और दोबारा जब बसंत ऋतु आवे तो दोबारा फिर अपने जो भी काम थे उसके वो चालू कर देवे। इसका कारण क्या था, जब उसके बारे में रहस्य बताया कि भाई इस टाइम पर यो ऐसा क्यों करे है शिव, क्योंकि जो सती थी, जो माता शक्ति, जो जिन्हें सती कम है या जिसका जन्म पार्वती के रूप में होया, मतलब हम आत्माएं की बात थी, वह एक टाइम ऐसा था आज के दिन वह शिव तो अलग हुई थी। अलग होने का मतलब है जो कर हम सब आत्मा परमात्मा के बच्चे, मतलब भगवान की संतान। हाँ, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ जब हम उससे अलग हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। दूर होने का, अलग होने का मतलब उसका ज्ञान हम भूल जाओ। मारता ही जो ज्ञान दिया गया भक्ति में वो ऋषि मुनिया ने, संत महात्मा ने दिया अपनी अनुभूति के, अपनी समझ के आधार पर। भगवान का ज्ञान नहीं था। परमात्मा का नजदीक थे, भगवान के बारे में जाने थे, भगवान की अनुभूति होती, परमात्मा की जो टचिंग होती उनने, लेकिन परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान नहीं था। तो उसके बारे में फिर जब वसंत ऋतु आओ तो दोबारा उसमें आ जावे। तो वो भी हमारा यादगार था। वो जो इस चित्र में हम समझाएंगे कि भगवान शिव आकर ने, क्योंकि हम आत्मा ने दोबारा बढ़िया खराब था हमने बढ़िया बनावे है। इस चित्र में जो दिखाया उसका कारण क्या था कि परमात्मा जो शिव है वो भगवान है। बाकी जो भी देवी देवता, अपने हिंदू धर्म में 3 देवता माने गए, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उनमें तो 2 आपने दिखे हैं, 2 हैं, लेकिन आप भक्ति में एक मानते आई। परमात्मा ने बता दिया हम दोनों अलग हैं। महाभारत में अपने जो हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उनमें एक जगह जिक्र आवे है, 10वां की तो मेरे ध्यान नहीं कौन सा श्लोक है, उसमें जिक्र आवे है कि शिव और शंकर दोनों अलग हैं। इसमें ये जो दिखाया है इस साइड यो शिव है, यो शंकर है, लेकिन हम एक मानते आए थे। यह गलती क्यों करो, भगवान ने क्या बताई, जो भक्ति में दिखाया कि जब दुनिया दुखी हो तो मैं धरती पाऊं आकर एक आदमी के शरीर में प्रवेश करूं, जिसकी यादगार तुमने देखी है कि भगवान शिव नंदी पर सवारी कराया करता, जिसने हम भागीरथ भी कहा कि पर जो भागीरथ गंगा लेकर, बहुत सारी बात है। उसके द्वारा परमात्मा ने जब ज्ञान सुना तो पूरा संसार दुखी था। आज संसार में सब दुखी। आप जितने आड़े बैठे हो, आप में ऐसा कोई हो जो नू कह दे कि मैं सुखी हूं, मेरे जीवन में आज तक दुख नहीं आया, या ऐसा हो कि आज तक जब तक पैदा, जब तक आपने समझ हो, छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, कोई भी है,
जब तक आपने जीवन की समझ हो, उसके बाद आपका एक सिंगल दनिशा निकला हो जब आप पूरे 24 घंटे सुखी रहो, आज वो टाइम है माता जी। आज इतना दुख है, जब इतना दुख हो तो परमात्मा से धरती पागा आत्मा ने ज्ञान सुनावे। ज्ञान सुनकर जो आत्मा सब तक नंबर 1 में चली जा, सब तक बढ़िया बन जा, जिसने परमात्मा की एक है ब्रह्मा, वह इतनी श्रेष्ठ आत्मा हुआ, इतनी बढ़िया सुखी हो जावे है जो वह परमात्मा का नजदीक आ जाए। तुम्हारे जी से जो थोड़ी ही जो जिन आत्माएं का लेवल थोड़ा नीचा था, बुद्धि का विकास पूरा नहीं था, उनने क्या समझा कि ब्रह्मा भगवान है। ब्रह्मा मतलब जिसका पूरा रूप परमात्मा का नजदीक हो गया, जिस टाइम फिर हमने भक्ति में क्या कह दी शंकर है, तो हमने क्या कह दी शंकर शिव एक के हैं। जो कर कई बार दो गांव मुसारा लागते उन्हें एक का बोल दिया करे ना, कित का भाई उड़े काम, दोनों का मान एक बोल देंगे, दो बाली जो कर है ना। तो नू हमने क्या कह दी शिव शंकर, लेकिन अलग थे। यो के है शिव है, यो शंकर है, यो बाप है, यो इसका बेटा है। अपने जो हिंदू धर्म में हमने भगवान शिव निराकार माना, उसकी पूजा शिव रूप में करी, और शिव का दूसरा नाम ज्योतिर्लिंग जाए तो शिवलिंग पर एक ज्योति मिलेगी। पिछले चित्र में भी एक बीच में बिंदी थी ना, मतलब भगवान एक बिंदी है, पूजा के लिए थोड़ा सा बड़ा रूप हमने बनाया जिस नाम शिवलिंग का। वहां यो परमात्मा ने क्या बता दी, मैं ऊपर हूँ, यो क्या कह दी परमात्मा ने, एक दूसरा लोक है उसमें, दोनों के घर भी न्यारी न्यारी। अगर देखा जाए तो वैसे भी हम भक्ति में क्या कहते हैं, शिव मंदिर हमने कदे नहीं कही, शंकर मंदिर हमेशा हमने क्या कही, शिवालय कदे नहीं कही, शंकरालय हमेशा। आज के है कल के थी शिवरात्रि थी, किसी ने भी भूल कर नहीं कही शंकर रात्रि, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो बहुत सारी बात थी जो दिखाऊं थी अलग थे, लेकिन एक मान लिया। फिर नीचे शिवरात्रि दिखाया है कि भगवान शिव जब धरती पावे है उस टाइम ने शिवरात्रि बोले माता जी। भगवान शिव की रात मनाई तो परमात्मा जब धरती पाओ तो हमारे जीवन में चारों तरफ रात हो है। आज रात इतनी है, छोटे छोटे बच्चे भी दुखी हैं। कल की बात है, एक जो छोटी सी वीडियो देखी, एक छोटा सा बच्चा 13 साल का कावड़ लेकर आया, किसी यूट्यूबर ने पूछी भाई क्यों लेकर आया, क्या मांगे भगवान से तो उसने कही मेरा बाबू दारू पीवे है और वो मेरी माँ का मारे है, और वो बताता वो रोन लग गया। देखो यह बात बताते बताते कावड़ लेगा, इस भावना में भगवान शिव उसकी मदद करेगा। तो आज संसार में सब उससे मांग है। तो परमात्मा जब ऐसा दुख हो, छोटा बड़ा बूढ़ा सब दुखी हो, सबके अपने प्रकार के दुख हैं, उस टाइम पर भगवान धरती पावे है। और हमारे जीवन की जो रात है, हम सब के जीवन में रात है ना दुखा की, जब हमारे जीवन में दुखा की रात हो उस टाइम पर परमात्मा शिव धरती पाक उस रात पे दिन करते हैं। जब आप परमात्मा का ज्ञान सुनना शुरू करो हो तो धीरे धीरे आपके जीवन में जो अंधेरा हो बदलते परमात्मा ने क्या बता दी, एकदम हम सुख की तरफ चले जाओ। जिसकी यादगार में हम सब ने शिवरात्रि मनाई। इसमें जो दिखाया ना शिवरात्रि पर हम बहुत सारी यादगार के रूप में दिखा, भाई आग धतूरा चढ़ाओगे। आग धतूरा मतलब के कड़वापन। भगवान धरती पर आया तो उसने क्या बताई कि हमारे जीवन में कड़वापन है। आज किसी भी माता ने मेरे ताई कोई बात कही, एक बात कही, मैं उस ताई 4 सुनाऊंगा और 4 भी इसी सुनाऊंगा, ताकि मैं क्या कहूंगा आज तो इसी सुनाई है, रात में उसने नींद ना आवे। तो ये कड़वापन है कि मीठापन है? कड़वापन है। तो भगवान ने कहा जितना कड़वापन है इसकी वजह से सारे परिवार, रिश्ते नाते, अड़ोसी पड़ोसी सबके साथ हमारी बिगड़ गई, हम अकेले हो गए। और जब अकेले हुए तो भीतर मरे पावा, किसी ने बेरा भी ना लागता मर ली। ईसा उसका कारण क्या हुआ? वो कड़वापन। तो परमात्मा कहेगा अगर सुखी होना तो यो कड़वापन मेरे ताई दे दो। यो काम कराया था हमने भगवान कदे पहला जब आया था तो उसका हमारा जो कड़वापन वो शिव ताई दिया था। यह बात बतानी तक वो रहा नहीं, तो हमने क्या देखा आग धतूरा कड़वा था वो शिव पर चढ़ाना शुरू कर दिया। तो परमात्मा के ये कड़वापन मेरे ऊपर चढ़ा के खुद भी मेरे पर चढ़ जाओगे तो जीवन सुखी होगा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, ओम शांति।